हम लोगों ने देखो जो लास्ट क्लास की थी उसमें मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है इस पे बातचीत कर ली थी और साथ ही साथ में मिड पॉइंट थ्योरम का पूरा प्रूफ भी देख लिया था। डन। तो अभी उसे मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। हार्डली एग्ज़ाम पेपर में 1 मार्क या फिर 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, बट एक एप्लीकेशन तुम्हें काफ़ी हद तक पता चल जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम की। जैसे कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसमें आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। ए पॉइंट से बी पॉइंट, ए पॉइंट से सी पॉइंट और बी पॉइंट से सी पॉइंट बराबर। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि एक्स वाई जेड आर द मिड पॉइंट्स, मतलब क्वेश्चन में मिड पॉइंट्स दिए हैं। अब कैसा है, मैंने कल क्या कहा था, मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए मिनिमम 2 मिड पॉइंट्स दिए होने ज़रूरी हैं। भाई साहब यहाँ तो इसने तीनों के तीनों को मिड पॉइंट दे दिया है, तीनों को तीनों। तो तुम्हें लगेगा कि नहीं मैडम यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? मिनिमम 2 चाहिए, 2 से ज़्यादा दे रहा है तो भाई हमें किस बात की एलर्जी? अच्छी बात है, दे दे। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर मैं डेटा लिखूं तो आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है। इस ट्रायंगल ए बी सी में एक्स जो है वो बेसिकली मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? आपके ए बी का। इसका मतलब 2 बराबर टुकड़े हुए होंगे। कौन से 2 बराबर टुकड़े हुए होंगे बताओ? इसका मतलब आपका ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा आपस में इक्वल रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो y है ये भी मिड पॉइंट है। अब हमें ये बताना है ये किसका मिड पॉइंट है। तो ये नीचे वाले BC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब BC के भी 2 बराबर टुकड़े हुए होंगे, ये वाला टुकड़ा इक्वल टू ये वाला टुकड़ा। सिमिलरली हम लोगों का जो Z है, ये Z क्या है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? ये उस AC का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब उस AC के भी बराबर टुकड़े हुए होंगे, ये वाला टुकड़ा, ठीक है, AZ, और ये वाला टुकड़ा आपस में इक्वल। ये डेटा हमारे पास है। तो क्वेश्चन में 2 मिड पॉइंट की जगह अगर 3 मिड पॉइंट भी दिए हैं तो अच्छी बात है हमारे लिए। और क्या डेटा दिया है हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो AB है इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, जो AC है इसकी वैल्यू है 9 सेंटीमीटर और जो BC है इसकी वैल्यू है 11 सेंटीमीटर। यानी कि मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे मुझको जो चीज़ टू फाइंड करने को कही जा रही है वो कहा जा रहा है XY फाइंड करो, YZ फाइंड करो, XZ फाइंड करो। अब मैं यहाँ पे फाइंड कैसे करूँ? सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आपको फाइंड करना क्या है। तो आपको फाइंड करना है ये सारे डेटास, ये जो, एक मिनट, ठीक है, आपको फाइंड करना है ये सारे डेटास, ठीक है। ये XY, YZ, XZ कैसे करेंगे? अब कैसा है, नॉर्मली मिड पॉइंट ये वर्ड सुनकर एक बंदे के दिमाग में आता है इक्वल टुकड़े कर दो, आंसर आ गया। अरे भाई फाइंड क्या करने को बोल रहा है, एक बार वो भी तो देख लो। अगर कोई तुमसे ये बोलता कि AX कितना होगा तो तुम क्या बोलते कि अच्छा मैडम AB पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर है तो AX होगा 2.5, क्योंकि हम AB का टुकड़ा है AX, क्योंकि AX जो है वो AB का आधा टुकड़ा है। लेकिन यहाँ पे उसने जो चीज़ तुम्हें टू फाइंड करने को बोली है वो बोली है XY, YZ एंड XZ। XY कहीं से भी AB का टुकड़ा नहीं है, बराबर। तो आपके दिमाग में इस तरीके का अगर ख्याल आ रहा है कि 5 का आधा कर देंगे तो 2.5, 9 का आधा कर देंगे 4.5 और BC का आधा कर देंगे 11 तो 5.5, तो ये हमारा आंसर है। ऐसा ख्याल अपने दिमाग में लाना भी मत, ऐसा ख्याल अपने दिमाग में लाना भी मत, बिल्कुल नहीं लाना। क्यों? क्योंकि वो XZ किसी AB का, किसी BC का या किसी AC का टुकड़ा तकड़ा नहीं है जो आप उसको आधा आधा कर रहे हो। ऐसा सोचना भी मत। फिर क्या करें? तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाया जाए। मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए आपको 2 मिड पॉइंट्स चाहिए, बराबर।
बिल्कुल चाहिए, तो आप 2-2 करके लगाओ। जैसे कि पहले मैंने मिड पॉइंट लगाया, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम लगाया x और z में। तो जब आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनती है, अगर मैंने x और z वाले मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो जो लाइन बनी वो पैरेलल भी होगी। पैरेलल से खैर मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बाई 2 होगी किसके, रिमेनिंग के। तो कौन रिमेनिंग है, BC रिमेनिंग है। मैडम कैसे, क्योंकि x मिड पॉइंट है AB का, z मिड पॉइंट है AC का, तो रिमेनिंग कौन बची, BC ही आपका रिमेनिंग हुआ ना। तो यानी कि मैं मिड पॉइंट थ्योरम से ये लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो XZ है, जो नई वाली लाइन है, वो मेरे BC/2 है, लिख सकती हूँ। और क्वेश्चन में मुझे BC पहले से 11 दिया है। सो देयरफॉर मेरा जो XZ है, ठीक है, इस XZ की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये XZ की वैल्यू हो जाएगी 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये XZ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.5 सेंटीमीटर। डन। ये मैंने किया मिड पॉइंट थ्योरम से। मैं रीजंस वगैरह भी सब लिखूंगी, बट पहले करके दिखा दूँ। अब कोई दूसरे मिड पॉइंट लो, जैसे आपने पहले x और z ले लिया, अब आप कुछ और लो। तो आपने कहा कि मैडम इस बार अपन x और y को लेते हैं। अगर आप xy को अपना मिड पॉइंट लोगे तो रिमेनिंग क्या है, AC रिमेनिंग है, बराबर। तो मैं लिखूंगी कि मेरे पास जो xy है वो मेरे AC/2 के बराबर है, और AC की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 9 दी हुई है, तो 9/2 इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर यहाँ से मेरा जो xy है वो आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, बराबर। एक बार हमने XZ ले लिया, एक बार हमने XY ले लिया। अब क्या लें, अब कुछ और ट्राई करो। क्या ट्राई करें, अरे ये देखो ZY। अगर तुम ZY लेते हो, Z पॉइंट AC का है, Y पॉइंट BC का है, तो कौन सा बच गया, AB बच गया। तो ये जो ZY होगा ये इस AB का बाई 2 होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो ZY है वो AB का बाई 2 है, AB की वैल्यू 5 है। सो देयरफॉर यहाँ से ZY की वैल्यू आ गई 2.5। तो इस तरीके से जो तीनों डेटाज हमको कैलकुलेट करने थे वो हमारे हो गए। डन। ये ऐसे करना है। तो कई लोगों ने, पता है क्या, मैंने देखा है स्टूडेंट्स में ये मिसकंसेप्शन कर लेते हैं, जो भी साइड दिया आधा कर लो, आधा कर लो। भाई आधा किस टेक्निक से कर रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम से कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, राइट, बराबर। ओके, तो अब यहाँ पे मेरे को रीज़न देना पड़ेगा। तो रीज़न में हम ये लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, अब पूरा प्रॉपर लिख देंगे कि x y z आर मिड पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट्स हैं, किसके मिड पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी साइड के मिड पॉइंट्स हैं। देखो x मिड पॉइंट है AB का, तो यहाँ पे लिख दो ऑफ AB BC एंड AC रिस्पेक्टिवली, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। और जब भी आप ये प्रॉपर्टी लगाओ कि XZ इक्वल टू BC/2, यहाँ रीज़न दे देना बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, ताकि आपके टीचर को पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ आ जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। डन। ये इस तरीके से मैं थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपको थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, आपको वहाँ पे पूरी की पूरी थ्योरम की स्पेलिंग लिखनी है। तो इस तरीके से तीनों डेटा हमें फाइंड करने को बोला गया था और हमने ढूंढ लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। अभी आपको ट्रायंगल की कंप्लीट साइड दी हुई थी और आपको जो लाइन ज्वाइन हो रही है आपको उसको ढूंढना था। कल को इसका उल्टा भी हो सकता है, जो लाइन ज्वाइन हुई है आपको उसकी वैल्यू दी जाती और आपको साइड ढूंढनी पड़ती। तो क्या होता, आपको बस डबल कर देते। बस ये देखते हुए कि उस जो लाइन ज्वाइन हुई है वो किसका बाई 2 होगी, बस इसको देखते हुए। तो फिलहाल अभी इस सवाल को यहाँ ओवर करते हैं, आगे की क्लास में नए सवाल के साथ कंटिन्यू करेंगे।